नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा नया खिम्ती सब स्टेशन के उद्घाटन। नेपाल के राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली में विद्युत प्रवाह शुरू। स्थानीय तह निर्वाचन से 20,000 जनप्रतिनिधि जितावे पड़े के एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कहना। सीआर सब मोर्चा बना के भी हाथी के शिकार करे ना सकी दागी। आए वाला जेठ 16 गते से कक्षा 12 के वार्षिक परीक्षा संचालन करे के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के निर्णय। परीक्षा सवेरे 11 बजे से 2 बजे तक होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की द्वारा सुरक्षा वार्ता खातिर रूस से आह्वान। वार्ता ना होगी तो क्षति के चेतावनी। दक्षिण अफ्रीका के जमीन में बांग्लादेश के मिलल पहिल का एक दिवसीय ऐतिहासिक जीत। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा 220 केवी के नया खिम्ती सब स्टेशन के उद्घाटन कैले बानी। दोलखा में निर्माण भइल सब स्टेशन देश के ही बड़का 456 मेगावाट के राष्ट्रीय गौरव के माथिल्लो तमाकोसी जलविद्युत आयोजना के एगो मुख्य भाग हुए। माथिल्लो तमाकोसी आयोजना से निर्माण कैल सब स्टेशन नेपाल में अभी तक के ही निर्माण और संचालन भइल ढलकेवर के बाद के दोसर का बड़का सब स्टेशन भइल नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनौले बा। नया खिम्ती सब स्टेशन से करीब 1200 मेगावाट तक विद्युत प्रवाह कर सकल जाई। माथिल्लो तमाकोसी जलविद्युत आयोजना से उत्पादित विद्युत 47 किलोमीटर लंबा 220 केवी डबल सर्किट प्रसारण लाइन से ई नया खिम्ती सब स्टेशन जड़ान हो चुकल बा। माथिल्लो तमाकोसी के अतिरिक्त 60 मेगावाट क्षमता के खिम्ती पहिल का 52.4 मेगावाट के लिखु चौथो और 24.2 मेगावाट क्षमता के लिखु खोला ए से उत्पादित विद्युत सब स्टेशन में जोड़ा चुकल बा। नया खिम्ती सब स्टेशन से 46 किमी लंबा 132 केवी प्रसारण लाइन से सिन्धुपाल्चोक के लामो सागु स्थित 132 केवी सब स्टेशन होखत काठमाडौँ उपत्यका के साथ नेपाल के राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली में विद्युत प्रवाह हो चुकल बाटे। नया खिम्ती सब स्टेशन में 8 गो 220 केवी गैस इंसुलेटेड स्विच गियर वे और 6 गो 132 केवी एयर इंसुलेटेड स्विच गियर वे रहल प्राधिकरण जनौले बा। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर आगामी वैशाख 11 और 12 गते उम्मीदवारी दर्ता के समय तोकले बा। आयोग उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता के खातिर 2 दिन के समय तोकलक हवे। उजुरी दर्ता ऊपर जाँचबूझ लगायत के प्रक्रिया पूरा करे खातिर 15 वैशाख में उम्मीदवार के नाम सार्वजनिक करे के आयोग जनौले बा। उम्मीदवार से नाम फिर्ता लेहे के चाहला पर 16 गते समय देहल गइल बाटे। उहे दिन साँझ 5 बजे से 6 बजे तक उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशित करे के त 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान करे के आयोग जनौले बा। वैशाख 30 में सवेरे 7 बजे से साँझ 5 बजे तक मतदान होखी। ओकर 48 घंटा पहिले अर्थात वैशाख 27 गते मध्यरात से मौन अवधि लागू होखे के आयोग जनौले बा। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन और संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक निर्वाचन कार्यतालिका और आचार संहिता जारी करे के काम कैल जनौले बा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थानीय तह के निर्वाचन से 20,000 जनप्रतिनिधि जितावे परे के बतौले बानी। अध्यक्ष ओली 753 स्थानीय तह मध्ये 400 से ज्यादा सीट जीते परे के बतौनी हुए। नेकपा एमाले संपर्क कमेटी से आज काठमाडौँ में आयोजना कैल कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधन करत अध्यक्ष ओली अभिन 35,000 मध्ये 14,000 जनप्रतिनिधि एमाले के रहल जानकारी करौने। उतना होखी तब ही राष्ट्रीय सभा में बहुमत सदस्य पुगे के ओली बतौनी। ओली वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन तरफ संकेत करत सीआर सब मोर्चा बना के हाथी के शिकार करे ना सके के दावी समेत कैनी। संबोधन के क्रम में ओली नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के नाम ही लेके एमाले से जिता देहल जनप्रतिनिधि के कार्यकाल अब पूरा हो चुकल कह के कटाक्ष समेत कैनी। पूर्वी और नेपाल और पूर्वी अफ्रीकी मुलुक सिसेल्स बीच द्विपक्षीय श्रम समझौता करे के सहमति भइल बा। गणतंत्र सिसेल्स के भ्रमण में रहल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ से गणतंत्र सिसेल्स के रोजगार तथा सामाजिक मामिला मंत्री पैट्रिका फ्यानकोट और आंतरिक मामिला मंत्री इरोल फोन्सका से कैल द्विपक्षीय भेंटवार्ता में
दू देश बीच श्रम समझौता करे के सहमति भइल हा। रोजगार तथा सामाजिक मामिला मंत्री फ्यान कोट संगे के भेंटवार्ता में 1 महीना भीतर द्विपक्षीय श्रम समझौता के फाइनल लगावे खातिर संयुक्त कार्यदल गठन करे के सहमति भइल मंत्री श्रेष्ठ के सचिवालय जनौले बा। वैदेशिक रोजगारी की खातिर नेपाली कामदार ले जाए खातिर सिसेल्स से इससे पहले ही प्राप्त भइल द्विपक्षीय श्रम समझौता के प्रस्ताव के खातिर मंत्री श्रेष्ठ धन्यवाद देहत सिसेल्स से द्विपक्षीय श्रम समझौता करे खातिर नेपाल तैयार रहल बतौले रहने। न्यूनतम योग्यता, भाषागत क्षमता, न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधा, कामदार छनौट और स्वदेश फिर्ती लगायत विषय में संयुक्त कार्यदल से तैयार करे के बताउल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कक्षा 12 के वार्षिक परीक्षा आवेला जेठ 16 गते से होखे के भइल बाटे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के सुख के बैठक से कक्षा 12 के परीक्षा जेठ 16 गते से 25 गते तक संचालन करे के निर्णय कैलक हवे। बोर्ड परीक्षा तालिका समेत सार्वजनिक कैले बा। परीक्षा नियंत्रक कृष्ण प्रसाद शर्मा ई बरस से कक्षा 12 के परीक्षा होम सेंटर में ना होके तोकल गईल केंद्र सब से संचालन होके के बताउनी। परीक्षा सवेरे 11 बजे से 2 बजे तक संचालन होगी। कोविड-19 के संक्रमण से बचे खातिर नेपाल सरकार से तोकल स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पालना करत परीक्षा संचालन होके के नियंत्रक शर्मा बताउनी। कोरोना के कारण सुनसान रहल अन्नपूर्ण पदमार्ग में विदेशी पर्यटक के संख्या बढ़ल बाटे। 2.5 महीना में 600 पर्यटक सबसे अवलोकन कैल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना पर्यटन जाँच केन्द्र धारापानी जनौले बा। पदमार्ग में अभिन दैनिक 40 जने विदेशी पर्यटक ओहोर दोहोर करे के कहल केन्द्र जनौले बाटे। पिछला समय मनाङ सदरमुकाम चामी तक मोटर पुगला बाद आंतरिक पर्यटक के संख्या भी वृद्धि भइल ह। कोरोना और ठंडी के कारण पर्यटन क्षेत्र में प्रभाव पड़ल कहत पर्यटन आवे खातिर पर्यटन क्षेत्र ऊपर उठावे के स्थानीय के विश्वास बाटे। लमजुङ जिला के सदरमुकाम बेसी शहर से खुदी भुलभुले आंगदी स्यांगे जगत होकत मनाङ जिला के ताल बगरछाप चामे होकत थाराङ पास होकत मुस्ताङ पुगला बाद अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग के यात्रा पूरा होखेला। अन्नपूर्ण पदमार्ग विश्व के 10 गो उत्कृष्ट गंतव्य मध्ये एक मानल जाला। अब आर्थिक समाचार। फागुन महीना में वाणिज्य बैंक सब 22 अरब रुपया निक्षेप संकलन कैले बा। नेपाल बैंकर्स संघ के मुताबिक फागुन 30 गते तकले 43 खरब 33 अरब रुपया निक्षेप संकलन कैलक बाटे। माघ 29 तकले बैंकर सब निक्षेप संकलन 43 खरब 11 अरब रुपया रहे। वैसे फागुन महीना भीतर ही वाणिज्य बैंक सब 17 अरब रुपया कर्जा प्रवाह कैले बा। संघ के तथ्याङ्क मुताबिक फागुन 30 गते तकले बैंक सब 41 खरब 72 अरब रुपया ऋण विस्तार कैले बाटे। माघ महीना तकले में बैंक सब 41 खरब 55 अरब रुपया ऋण विस्तार कैले रहे। वैसे ही फागुन 27 गते से लेके 30 गते तक वाणिज्य बैंक सब 7 अरब रुपया निक्षेप संकलन कैले बाटे त 3 अरब रुपया कर्जा प्रवाह कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। बंगलादेश पहिलका एक दिवसीय में घरेलू टोली दक्षिण अफ्रीका के हरौले बा। काल राति भइल खेल में बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका के 38 रन से हरौलक। दक्षिण अफ्रीका के भूमि में बांग्लादेश के ई पहिलका एक दिवसीय जीत हुए। सेंचुरियन में बांग्लादेश से देहल 315 रन के लक्ष्य पीछा कैल दक्षिण अफ्रीका 48 ओवर 5 बल में ऑल आउट होखत जम्मा 276 रन ही बनावे सकल। इससे पहले बैटिंग कैल बांग्लादेश 50 ओवर में 7 विकेट गंवा के 314 रन बनौले रहे। जीत संगे 3 खेल के सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से आगे बढ़ल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा नया खिम्ती सब स्टेशन के उद्घाटन। नेपाल के राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली में विद्युत प्रवाह शुरू। स्थानीय तह निर्वाचन से 20,000 जनप्रतिनिधि जितावे पड़े के एमाले अध्यक्ष ओली के कहना। सीआर सब मोर्चा बना के भी हाथी के शिकार करे ना सके के दावी। आए वाला जेठ 16 गते से कक्षा 12 के वार्षिक परीक्षा संचालन करे के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के निर्णय। परीक्षा सवेरे 11 बजे से 2 बजे तक होगी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की द्वारा सुरक्षा वार्ता खातिर रूस से आह्वान, वार्ता ना होगी तो क्षति के चेतावनी। दक्षिण अफ्रीका के जमीन में बांग्लादेश के मिलल पहल का 1 दिवसीय ऐतिहासिक जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।